अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। विजन बाय कशफबीर के ज़ेर एहतमाम बनाए गए चैनल कशफबीर स्किल्स हब में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा पावर पॉइंट का छठा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्लाइड शो टैब को। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम स्लाइड शो टैब पर क्लिक करते हैं और देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस जो हुए हैं। स्लाइड्स हमने पहले ही रेडी कर ली हैं। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग का। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होगी और जैसे जैसे हम माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करते जाएंगे तो हमारी जो स्लाइड्स हैं वो हमें वन बाय वन शो होती जाएंगी। और फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम करंट स्लाइड। अब हमने फर्स्ट स्लाइड ओपन की हुई है। अगर हम फॉर एग्जांपल थर्ड स्लाइड पर हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो हमारी करंट स्लाइड से स्टार्ट हो, तो हम फ्रॉम करंट स्लाइड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारी जो स्लाइड है वो हमें थर्ड स्लाइड शो हुई है। ना हमें फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे शो हो रही है, ना ही सेकेंड स्लाइड शो हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कस्टम स्लाइड शो। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही देखिए हमारे पास ये छोटी सी ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हुई है। हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हमने यहाँ पे 3 स्लाइड्स रेडी की हुई हैं तो हमारी तीनों स्लाइड्स हमें यहाँ पे शो हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमें हमारी फर्स्ट स्लाइड शो हो तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारी थर्ड स्लाइड हमें शो हो तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे और फिर अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है वो हमें सबसे आखिर में शो हो तो हम इसको क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। इस तरह से अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स की सेटिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर देंगे और फिर हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे, पहले हम इसको यहाँ से क्लोज़ करेंगे। कस्टम सेटिंग कर ली है यहाँ पे। उसके बाद हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। देखें क्योंकि हमने सबसे पहले सेकंड स्लाइड को सेट किया था तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सेकंड स्लाइड शो हुई है, उसके बाद थर्ड स्लाइड शो हो रही है और सबसे आखिर में हमें हमारी फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेटअप स्लाइड शो का। हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ से हम अपनी प्रेजेंटेशन की सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंटेशन बाय स्पीकर। अगर हम स्पीकर के थ्रू प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमें हमारी फुल स्क्रीन शो होगी। उसके बाद है ब्राउज बाय इंडिविजुअल विंडो। उसके बाद है हमारे पास लूप कॉन्टीन्यूसली अनटिल स्किप। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि लूप कैसे वर्क करता है। जिन मेंबर्स ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके पिछला लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद है शो विदाउट नरेशन। अगर हमने कोई नरेशन लगाई है तो हम विदाउट नरेशन पर अगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो विदाउट नरेशन हम अपनी प्रेजेंटेशन को शो करवा सकते हैं। अगर हमने कोई एनिमेशन लगाई है तो हम यहाँ से शो विदाउट एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो हमें विदाउट एनिमेशन शो होगी। यहाँ से हम पेन कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेज़र पॉइंटर कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास शो स्लाइड्स। अगर हम ऑल स्लाइड्स शो करवाना चाहते हैं तो हम ऑल पे क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो सेकंड स्लाइड से स्टार्ट हो, फ्रॉम सेकंड और टू थर्ड, तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो सेकंड स्लाइड से स्टार्ट होगी और थर्ड स्लाइड पे एंड हो जाएगी। और यहाँ से हम भी कस्टम सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास मल्टीपल मॉनिटर्स। यहाँ से भी हम अपनी प्रेजेंटेशन की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड स्लाइड। अगर हम किसी स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। हम स्लाइड को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो स्लाइड है वो हाइड हो जाएगी। जब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो हमारी ये स्लाइड हमें शो नहीं होगी। अगर हम इसको अनहाइड करना चाहते हैं तो दोबारा से हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी स्लाइड अनहाइड हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिहर्स टाइमिंग। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो एक स्लाइड है
वो कितना टाइम शो होती रही है। देखिए फर्स्ट स्लाइड जो थी वो हमने 5 सेकंड के लिए शो करवाई है, उसके बाद सेकंड हमने 4 सेकंड के लिए शो करवाई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि हमारी जो टोटल स्लाइड्स थी वो 10 सेकंड्स शो हुई हैं। हम इसको येस कर देंगे और उसके बाद अगर हम इनकी टाइमिंग कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम ट्रांजैक्शन स्लाइड में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से हम इनकी ड्यूरेशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिकॉर्ड स्लाइड शो का। हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि जिस स्लाइड के बारे में हम जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं वो साथ साथ रिकॉर्ड होता रहे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग। अगर हम फर्स्ट स्लाइड से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे और अगर हम करंट स्लाइड से जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दूँगी। देखें यहाँ से आपको शो हो रहा होगा लेफ़्ट साइड पे हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे वो साथ साथ रिकॉर्ड होता जाएगा। जो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे वो एक्सप्लेन होते हुए तब हमें शो होगा जब हमने अपने पीसी के साथ स्पीकर्स अटैच किए हुए होंगे। जैसे हमने इस स्लाइड पे टाइप किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड को हम ले लेते हैं। इस पर हमने क्या टाइप किया है लेक्चर नंबर 6। हम अब इसकी जो रिकॉर्डिंग है इसको क्लोज़ कर देते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास है टोटल जो टाइम है स्लाइड शो का वो है 25 सेकेंड। हम इसको नेक्स्ट है हमारे पास डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग। हम इसको येस कर देंगे तो हमारी जो टाइमिंग है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। इसके बाद है हमारे पास प्ले नरेशन। हम यहाँ से भी इसको प्ले कर सकते हैं। यूज़ टाइमिंग, हम टाइमिंग को यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शो मीडिया कंट्रोल्स। हम इसको भी यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।